आपको याद होगा हाल में हमने ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की हड़ताल पर आपको जानकारी दी थी। अब डिलीवरी बॉय के इंसेंटिव कम करके जोमैटो की ब्लिंकिट फंसती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के 1000 से ज्यादा डिलीवरी राइडर्स ने दूसरी डिलीवरी कंपनियों का दामन थाम लिया है। इससे ब्लिंकिट को तगड़ा झटका लग गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोमैटो की मालिकाना हक वाली ब्लिंकिट के राइडर्स ने स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और बिग बास्केट जैसी क्विक ई कॉमर्स कंपनियों को ज्वाइन कर लिया है और ये ब्लिंकिट के लिए काफ़ी बुरी खबर है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में ब्लिंकिट ने डिलीवरी ऑर्डर्स पहुंचाने वाले राइडर्स के पेमेंट प्लान में बदलाव कर दिया था। बदलाव के तहत कंपनी ने राइडर्स का पे आउट काफ़ी घटा दिया था। डिलीवरी बॉयज़ ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और हड़ताल शुरू कर दी। कई दिनों तक काम बंद रहने से कंपनी के बिजनेस पर भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। कंपनी का नुकसान का जायजा इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। दरअसल ब्लिंकिट के देश भर के 20 शहरों में लगभग 400 डार्क स्टोर्स हैं। डार्क स्टोर्स वो होते हैं जहां पर ये सभी सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, जहां से डिलीवरी बॉयज सामान लेते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं। इनमें से ज़्यादातर डार्क स्टोर्स ब्लिंकिट ने जुलाई-सितंबर 2022 के दौरान 5.24 लाख रुपए प्रति डार्क स्टोर प्रतिदिन औसत ग्रॉस वैल्यू ऑर्डर दर्ज की थी। दिसंबर तिमाही के लिए ब्लिंकिट ने 1749 करोड़ रुपए के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की सूचना दी थी, जबकि कंपनी का राजस्व करीबन 301 करोड़ रुपए था। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी को अपने हर एक डार्क स्टोर से हर दिन 5 लाख रुपए तक के ऑर्डर मिल रहे थे और ये डार्क स्टोर्स पिछले काफ़ी समय से अब हड़ताल के चलते बंद पड़े हैं, तो कंपनी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन ये समस्या आखिर शुरू कैसे हुई? दरअसल ब्लिंकिट ने डिलीवरी राइडर्स के लिए डिस्टेंस के हिसाब से प्रति ट्रिप के मिनिमम चार्ज पर एक बड़ा फेरबदल कर दिया। जैसे पहले हर डिलीवरी पर 3 किलोमीटर के लिए 50 रुपये मिला करते थे, जिसे घटाकर कंपनी ने 25 से 30 रुपये कर दिया था और फिर हाल में इसे घटाकर 3 किलोमीटर के लिए ही 15 से 10 रुपये कर दिया। डिलीवरी पार्टनर्स की डिमांड थी कि कम से कम ये 25 रुपये 3 किलोमीटर की डिलीवरी के लिए तो होना ही चाहिए। इतना भी नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? इसमें ऑर्डर किए गए सामान का मैक्सिमम वेट 20 किलो तक भी जा सकता है, यानी अगर सामान भारी भी है तो भी रेट 10 से 15 रुपये ही रहेगा। और यही है इस सारी फसाद की जड़। अब ब्लिंकिट राइडर्स के विरोध प्रदर्शन का असर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई डार्क स्टोर्स और माइक्रो वेयरहाउस बंद पड़े हैं। कंपनी की लाखों कोशिशों के बाद भी कई वेयरहाउस ठप पड़े हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट के करीब 200 वेयरहाउस हैं, जहां से 2.5 किलोमीटर के दायरे का सामान डिलीवर किया जाता है। हड़ताल से पहले दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की संख्या करीब 3000 थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि एक हफ्ते तक चले प्रोटेस्ट के बाद इनमें से ज़्यादातर यानी लगभग 1/3 ने दूसरे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लिया है। जोमैटो की कंपनी के पास फिलहाल कितने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बचे हैं, इसकी सटीक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी को भारी नुकसान का सामना आगे भी करना पड़ सकता है।